जरा कल्पना कीजिए, शून्य से भी नीचे का तापमान, हड्डियां कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं और जहां तक नजर जाए बस बर्फ की सफेद चादर। हिमालय का एक खामोश हिस्सा देखने में जितना खूबसूरत है ना, असल में उतना ही रहस्यमयी भी है। समुद्र तल से 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बसा बद्रीनाथ धाम कोई आम प्राचीन मंदिर नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये विज्ञान, चमत्कार और पौराणिक इतिहास का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे पूरी तरह से डिकोड करना आज भी बाकी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बद्रीनाथ धाम के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े रहस्य से ही शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। देखिए, सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण ये मंदिर पूरे 6 महीने के लिए बंद रहता है तो इस पूरी घाटी में इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता। ऑक्सीजन न के बराबर होती है और वेंटिलेशन तो बिल्कुल नहीं होता। फिर भी पूरी तरह से सील बंद उस मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति लगातार कैसे जलती रहती है। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो ज्योति बिना किसी एक्स्ट्रा तेल या इंसानी मदद के बिल्कुल वैसे ही जलती हुई मिलती है। आखिर कैसे? ये एक ऐसा रहस्य है जो साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं हमारे पहले भाग से, शिव से विष्णु तक। आखिर बद्रीनाथ की शुरुआत कैसे हुई? अगर हम पौराणिक कथाओं के पन्ने पलटे हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ मूल रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करता था? जी हाँ, लेकिन भगवान विष्णु को अपनी तपस्या के लिए यह शांत जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने एक कमाल की युक्ति निकाली। सीधे मांगने के बजाय विष्णु जी ने एक रोते हुए छोटे बच्चे का रूप ले लिया। माता पार्वती उस रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए जैसे ही मंदिर के अंदर ले गईं, मौका पाते ही विष्णु जी ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। यह देखकर भगवान शिव ने शांति से वो स्थान विष्णु जी के लिए छोड़ दिया और खुद केदारनाथ चले गए और इस तरह विष्णु जी को यह जगह मिल गई। अब आप शायद सोचें कि इस जगह का नाम बद्रीनाथ ही क्यों पड़ा? इसका किस्सा भी बड़ा अद्भुत है। जब भगवान विष्णु यहाँ खुले आसमान के नीचे घोर तपस्या कर रहे थे तो भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। उन्हें इस जानलेवा ठंड से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने खुद एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया और उनके ऊपर एक छाते की तरह खड़ी हो गई। माता लक्ष्मी के इसी बेजोड़ समर्पण को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इस स्थान को मेरे नाम से पहले तुम्हारे नाम पर पहचाना जाएगा, और बस तभी से ये जगह बद्रीनाथ कहलाने लगी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम बात करेंगे शालिग्राम और कत्यूरी वास्तुकला के हैरान कर देने वाले रहस्यों की। आज आप मंदिर में जो मुख्य मूर्ति देखते हैं ना, उसका वापस मिलना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हुआ यह था कि बाहरी हमलों के डर से पुराने पुजारियों ने उस मूर्ति को अलकनंदा नदी में छिपाकर फेंक दिया था। फिर सदियों बाद 8वीं शताब्दी में जब महान गुरु आदि शंकराचार्य वहां आए तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना नारद कुंड के भयंकर और जानलेवा भंवर में छलांग लगा दी। उसी खतरनाक गहराई से उन्होंने इस काले शालिग्राम पत्थर की मूर्ति को बाहर निकाला। ये वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरी मूर्ति है जिसकी आज भी वहां पूजा होती है। अब जरा इस मंदिर की वास्तुकला यानी इंजीनियरिंग पर गौर कीजिए। ये मंदिर सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो कि भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर में पत्थरों को ऐसे मैथमेटिकल तरीके से इंटरलॉक किया गया है कि इसमें 1 ग्राम भी सीमेंट, चूने या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक तरह का इनबिल्ट शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म है। इसी तकनीक की वजह से 1803 के उस भयंकर भूकंप में भी ये मंदिर शान से खड़ा रहा, जबकि आसपास का पूरा इलाका मलबे में बदल गया था। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या ये सब सिर्फ विज्ञान है या फिर कोई ईश्वरीय चमत्कार? चलिए विश्लेषण करते हैं। बद्रीनाथ में एक बहुत ही सख्त नियम है, वहां शंख बजाना पूरी तरह से मना है। अब इसके पीछे मिथक और साइंस का जो कंट्रास्ट है वो वाकई में हैरान करता है। एक तरफ प्राचीन कथाएं कहती हैं कि वातापी नाम का एक खतरनाक राक्षस शंख के अंदर छिपा बैठा है और शंख की आवाज उसे जगा देगी। वहीं दूसरी तरफ साइंस इसके पीछे एकूस्टिक रेजोनेंस का तर्क देती है। साइंटिस्ट का मानना है कि शंख की फ्रीक्वेंसी पहाड़ों से टकराकर इतनी तेज वाइब्रेशन पैदा कर सकती है कि वहां भारी हिमस्खलन यानी भयानक एवलांच आ सकता है। अब इस नंबर 54 को ध्यान से देखिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि बद्रीनाथ का एक बहुत बड़ा अचरज है। सोचिए, जहां बाहर का तापमान अक्सर माइनस में होता है, नलों का पानी तक जमकर पत्थर बन जाता है,
वहीं मंदिर के ठीक बाहर बने तप्त कुंड के पानी का तापमान हमेशा, जी हां हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस पर लॉक रहता है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, ये तो एक हॉट स्प्रिंग होगा। बिल्कुल, मॉडर्न जियोलॉजी भी इसे एक जियोथर्मल स्प्रिंग ही मानती है, जो जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा से गर्म होता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट क्या है पता है? दुनिया भर में ऐसे जितने भी गर्म कुंड होते हैं, उनमें सल्फर यानी गंधक की बहुत तेज सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। लेकिन बद्रीनाथ के इस तप्त कुंड का पानी पूरी तरह से गंधहीन और एकदम मीठा है। विज्ञान के पास इस बात का कोई साफ जवाब नहीं है। वहीं पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये कुंड असल में अग्निदेव की तपस्या का स्थल है। और चमत्कारों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पास ही में एक 400 फीट ऊंचा और बेहद खूबसूरत झरना है, वसुधारा जलप्रपात। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस मान्यता है कि इस झरने का पानी हर इंसान पर नहीं गिरता। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे तो केवल युधिष्ठिर की पवित्र आत्मा पर ही इसकी बूंदें गिरी थीं। आज भी लोग मानते हैं कि अगर आपके मन में पाप है तो चाहे आप झरने के ठीक नीचे क्यों न खड़े हों, उसकी बूंदें आपको छूने से इनकार कर देंगी। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, रावल और कुछ बहुत ही अनोखी परंपराएं जो इंसानी आस्था की एक अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। इस पॉइंट पर आदि शंकराचार्य का विजन समझना बहुत जरूरी है। करीब 1200 साल पहले उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उन्होंने उत्तर भारत के बद्रीनाथ धाम में पूजा करने का अधिकार सुदूर दक्षिण भारत यानी केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को दिया, जिन्हें रावल कहा जाता है। और ठीक इसका उल्टा दक्षिण के रामेश्वरम में किया, जहां की जिम्मेदारी उत्तर भारतीय ब्राह्मणों को दी गई। बिना किसी राजनीतिक सीमा के पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का यह ऐसा क्रॉस कल्चरल तरीका था जो आज 1200 सालों बाद भी बिना टूटे चल रहा है। अब इन रावल पुजारियों से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दे। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो मुख्य पुजारी होते हैं, उन्हें साल में 2 बार महिलाओं के कपड़े और गहने पहनकर पूरी तरह से स्त्री वेश अपनाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू परंपरा के सख्त नियमों के मुताबिक पुरुष माता लक्ष्मी की मूर्ति को सीधे छू नहीं सकते। इसलिए माता लक्ष्मी की मूर्ति को एक जगह से दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए मुख्य पुजारी को उनकी सखी यानी माता पार्वती का रूप धारण करना पड़ता है ना? एकदम अनोखी बात। अब आते हैं भाग 5 पर, सर्दियों का वो रहस्यमयी समय जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। देखिए, सर्दियों में वहां का तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। इतने भयंकर कोल्ड में तो पत्थर की मूर्ति में भी दरार आ सकती है। इसे बचाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो साइंस और आस्था का परफेक्ट मिक्स है। भारत के एकदम आखिरी गांव माणा की कुछ कन्याएं सिर्फ एक दिन के अंदर ऊन का एक खास कंबल बुनती हैं। फिर इस कंबल को शुद्ध घी में डुबोकर भगवान की शालिग्राम मूर्ति के चारों ओर एकदम कस के लपेट दिया जाता है। कड़ाके की ठंड में वो घी जमकर एक हार्ड लेयर बन जाता है जो अंदर की मूर्ति के लिए एक बेहतरीन थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। और फिर वो रहस्यमयी अखंड ज्योति जलाकर मंदिर को अगले 6 महीनों के लिए लॉक कर दिया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, बद्रीनाथ का भविष्य और वो डरावनी भविष्यवाणी। स्कंद पुराण की एक पुरानी भविष्यवाणी और आज की मॉडर्न जियोलॉजी दोनों एक ही डराने वाले नतीजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि पास ही के जोशी मठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल लगातार पतला हो रहा है। और भविष्यवाणी ये है कि जिस दिन वो हाथ टूटकर गिरेगा, उस दिन बद्रीनाथ की रक्षा करने वाले नर और नारायण नाम के दोनों पर्वत आपस में टकराकर मिल जाएंगे। इसके बाद बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और फिर पूजा भविष्य बद्री नाम की एक नई जगह पर हुआ करेगी। अब सबसे चिंताजनक बात क्या है पता है? आज रियल लाइफ में जोशीमठ की जमीन धंस रही है और टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही हैं। ये साइंस के फैक्ट्स उस पुरानी चेतावनी को एकदम सच के करीब ला रहे हैं। तो इन प्राचीन भविष्यवाणियों और जमीन के नीचे खिसकती टेक्टोनिक प्लेट्स को समझने के बाद जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब भविष्य में कभी सचमुच ये पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा, तो क्या सदियों पुरानी ये इंसानी आस्था भी वहीं खत्म हो जाएगी या फिर वो बस भविष्य बद्री के रूप में अपना एक नया घर खोज लेंगे? आप क्या सोचते हैं? ऐसे ही अनोखे और अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स YT अनलॉक्ड को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर नए रहस्य से रूबरू होते रहें। जय हिंद।